देश में चुनाव आयोग मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया को लॉन्च कर चुका है। इस अभियान में सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। हालात ये कि कोई जहर खा ले रहा है तो किसी का हार्ट फेल हो जा रहा है तो कोई बीमार पड़ जा रहा है। आरोप यही कि अधिकारियों की तरफ से बीएलओ का शोषण किया जा रहा है, उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है और दबाव इतना ज्यादा डाला जा रहा है कि लोग नौकरी छोड़ने से लेकर सुसाइड अटेम्प्ट तक करने का फैसला ले रहे हैं। ऐसे में सवाल यही, एक महीने में एसआईआर, बीएलओ पर लटकी तलवार। इस पूरी रिपोर्ट को देखिए और समझिए ग्राउंड पर हालात कैसे हैं। एक महीने में एसआईआर, बीएलओ पर लटकी तलवार। एसआईआर की हड़बड़ी बीएलओ की जान पर भारी पड़ी। करवाना है एसआईआर, छीन लोगे जीने का अधिकार। देश के 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया जोर शोर से चल रही है। मतदाता सूची के शुद्धिकरण के अभियान को चुनाव आयोग ने तेज कर दिया है। इस प्रक्रिया को तब और धार दी गई जब विपक्षी दलों की तरफ से एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश की गई। जो सवाल बिहार की एसआईआर प्रक्रिया के दौरान उठाए गए, जिस रणनीति के साथ सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को चुनौती दी गई, उन सब के बावजूद चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के साथ केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में एसआईआर करा रहा है। इन सभी राज्यों में जिस तय समय सीमा के साथ एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा करने का दबाव बनाया जा रहा है, उससे बीएलओ या तो खुदकुशी कर रहे हैं या फिर उस प्रक्रिया से खुद को अलग करने के लिए नौकरी तक दांव पर लगा रहे हैं। जैसे वोटर लिस्ट सुधार के दौरान अब तक मध्य प्रदेश में 8 बीएलओ, यूपी में 4, राजस्थान में 2, गुजरात में 5, पश्चिम बंगाल में 4, केरल में 1 और तमिलनाडु में 1 बीएलओ की मौत हो गई है। इस तरह से अब तक करीब 25 बीएलओ 7 राज्यों में अपनी जान गंवा चुके हैं। आरोप लग रहे हैं कि एसडीएम लगातार ग्राउंड पर बीएलओ पर एसआईआर का काम जल्द खत्म करने का दबाव बना रहे हैं और ग्राउंड पर काम कर रहे कर्मचारियों पर दबाव बना रहे हैं। अभी तक एक भी फॉर्म नहीं भरा है, इसने एक भी फॉर्म नहीं भरा है। लिखो, तहरीर लिखो, एक सादा पन्ना लाओ, सादा पन्ना लाओ, तहरीर लिखो। कौन सा थाना है? एक भी काम नहीं किया। क्या तहरीर लिखो, एक पन्ना लाओ, तहरीर लिखो तत्काल। और उसमें ये भी लिखना कि विभागीय अधिकारी वीडियो इन लोगों के द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया, इसलिए 0। इनके खिलाफ भी, इनके लंबे दोनों लोगों के मुकदमा लिखो, लाओ तहरीर लाओ। नहीं, एफआईआर करिए, इसमें कोई भाई तुम क्या तो क्या हो गए। ये नजारा यूपी के बस्ती का है, जहां एसडीएम साहब एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल कर्मचारियों पर भड़क गए। काम न करने का आरोप लगाकर तहरीर लिखने और एफआईआर दर्ज करने तक की धमकी दे दी गई। अपने साथ काम कर रहे कर्मचारियों पर भी तहरीर लिखने के लिए चिल्लाते हुए दिखाई दिए। इस वीडियो को एक बार फिर से सुनिए, किस तरह से ग्राउंड पर दबाव बनाकर काम कराया जा रहा है। है सुपरवाइजर है, कार्रवाई भेज रहा हूँ, तहरीर एफआईआर दर्ज करवाइए। मैं भेज रहा हूँ, तुमको मैं जेल ये विकास विभाग के जितने तुम लोग हो ना, तुम लोग एक भी काम नहीं करते, केवल फ्री का पैसा, केवल फ्री का पैसा। छोड़ दो ना, नौकरी काम नहीं करना है तो जो सरकार का पैसा ले रहे हो ना, तो सरकारी काम क्यों नहीं करते? और सरकारी काम नहीं करना है तो छोड़ दो नौकरी। सोचिए, ये वीडियो सामने आ गया जिसे आप सब लोग देख पा रहे हैं, जिससे जमीनी हकीकत क्या है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। छोड़ दो ना, नौकरी काम नहीं करना है तो
खबर है कि यूपी के गौतम बुद्ध नगर में भी युद्ध स्तर पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है। इस काम में सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी वर्कर से लेकर RWA के लोगों को शामिल किया गया है, जिसका जायजा हमारे संवाददाता ने ग्राउंड पर जाकर लिया है। उत्तर प्रदेश में SIR का काम जो है वो तेजी पर चल रहा है। इस समय मैं मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 8 के क्लस्टर के बाहर, जहाँ पर बहुत सारे क्लस्टर वोट्स हैं। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं। ये आंगनवाड़ी केंद्र की जो सहायिका हैं वो यहाँ पर वोट को SIR का जो काम है वो कर रहे हैं। एक एक आदमी का वोट जो है वो मिलान करके उनकी जो SIR में ये लोग भागीदारी कर रहे हैं। वैसे इस प्रक्रिया की जिम्मेदारी संभाल रहे BLO लोगों के घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। कहीं कोई एड्रेस अपडेट हो रहा है तो कहीं डुप्लीकेट लिस्ट हटाई जा रही है और नए वोटर्स को जोड़ा जा रहा है। और इन सब अपडेट के साथ वोटर लिस्ट शुद्धिकरण का अभियान तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर कितने SIR के फॉर्म कितने डेली भरे जा रहे हैं? 50 से ऊपर होता है, 30, 35, 50, 60, हाँ 50-60 डेली के डेली हो रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ पर लोग प्रॉपर एड्रेस वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं, लोगों को कैसे ट्रैक कर रहे हैं, कैसे उनसे संपर्क कर रहे हैं ताकि वो अपना SIR करा सके? सबसे पहले तो हम लोग घर घर जाते हैं, यहाँ 12 बजे तक बैठते हैं, 12 से 2 तक, तो फिर 2 बजे के बाद हम लोग निकलते हैं। और ये हमारे जो डीलर साहब हैं ये हमारे बहुत हेल्प करते हैं और गली गली जाके अनाउंस करवाते हैं, मस्जिदों में, मंदिरों से अनाउंस होता है। और यहाँ के जो पब्लिक है वो भी हमारे बहुत सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं। अच्छा, ये दिक्कत हो रही है क्योंकि ये बड़ा शहर है, यहाँ पर लोग आते और जाते रहते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिनके जो मौके पे वोट तो है लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं। हाँ ऐसे हैं, लेकिन उनके जो रिश्तेदार हैं या आस पड़ोस के लोग हैं उन्हें गांव से फ़ोन करके सारे डॉक्यूमेंट्स मंगा दे रहे हैं। क्योंकि अभी बिहार में इलेक्शन हुआ है तो बहुत सारे लोग इलेक्शन में गए हैं, कोई शादी है, फंक्शन है, उसमें भी गए हैं, तो मोबाइल पे मंगा के सारा कर दे रहे हैं। ये सारी प्रक्रिया आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, जहाँ कुछ लोग फॉर्म भरते हुए दिखाई दे रहे हैं तो कुछ मीटिंग करते दिखाई दे रहे हैं। इन सभी प्रक्रियाओं की निगरानी ERO लगातार कर रहे हैं ताकि कहीं कोई कमी न रह जाए। मैडम, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और कैसे उनको सॉल्व कर रहे हैं आप? नोएडा जो है वो बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे अलग अलग तरह के आपको झुग्गी झोपड़ी भी मिलेगी, आपको सोसाइटी भी मिलेगी। जैसे ये सोसाइटी है तो इस सोसाइटी में ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो मोस्टली लोग यहाँ के हैं वो कहीं और से आके यहाँ पे आए हुए हैं, तो उनके साथ और साथ ही साथ वो IT सेक्टर में रहे हैं। तो IT सेक्टर होने की वजह से उनके पास टाइम नहीं होता है, वो 10 से 5 अवेलेबल नहीं होते हैं। और फिर सैटरडे संडे को उनकी अपनी परेशानी होती है, उनका वीकेंड होता है तो उसको एंजॉय करना चाहते हैं। तो हमें फॉर्म देने के बाद कलेक्शन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन RWA बहुत सपोर्ट कर रहा है। और हमारे पास, हमारी BLO के पास लगभग हर परिवार से एक नंबर है जिससे वो कांटेक्ट करते हैं कि क्या मैं आ जाऊँ, आपका फॉर्म फिल हो गया है। अगर वो फिल करने में सक्षम नहीं है तो BLO हमारी खुद ही जाती हैं और उसको बताती हैं कि क्या क्या फिल करना है, कैसे फिल करना है, और उसका फॉर्म लेकर के आती हैं। कुछ लोग जो मतलब कहते हैं कि हम यहीं कलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे भी एक बना रखा है कि आप यहाँ पे भी जमा कर सकते हैं। तो जिसको जैसी सुविधा है वैसे हम देने की कोशिश कर रहे हैं। सर, कैसे आप लोगों तक मैसेज पहुंचा रहे हैं, कैसे इस SIR के काम में आप अपनी भागीदारी निभा रहे हैं? हमारे यहाँ मैक्सिमम हाई राइज सोसाइटी में एक प्रोसेस होता है रेजिडेंट को इन्फॉर्म करने के लिए। एक टावर ग्रुप बना दिया जाता है। हाँ, तो उस टावर ग्रुप पे हम लोग इन्फॉर्मेशन डे बाय डे डालते रहते हैं कि इतने बजे हमारे यहाँ BLO आ रही है, आप आइए और अपना फॉर्म भरिए। तो लोग बड़ी भागीदारी के साथ आके अपने फॉर्म सबमिट कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि SIR का काम अपने तय समय के साथ आगे बढ़ रहा है। इस बार मतदाता सूची को 100% अपडेट किया जा रहा है, क्योंकि इस काम में सभी टीमें तेजी से काम कर रही हैं और जहां कमी बेसी दिख रही है वहां तुरंत ठीक किया जा रहा है। पिछले दिनों कुछ मुकदमे भी जो है वो यहाँ पर लिखे गए हैं BLOs के खिलाफ। इस पर क्या कुछ लोग उससे कुछ तब्दीली आई है, कुछ
लोगों की जो बीएलओ समय पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, कुछ उसमें तब्दीली आई? बस उन्हीं लोगों पे लिखाया गया है मुकदमा जो लोग काम नहीं कर रहे थे, बार बार कहने के बाद भी, ज्वाइन करने के बाद भी फॉर्म्स रखे हुए थे, ना डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, जिससे हमारा पूरा ओवरऑल प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा था। हाँ, उससे फ़र्क पड़ा है, डिटरेंस आया है, अब लोग काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। आंगनवाड़ी जहाँ से हम लोग सोचते थे कि सपोर्ट उतना एक्सपेक्टेड नहीं था, बहुत अच्छे से सब लोग काम करते हैं। इनफैक्ट बताते हैं कि मैडम हमारा 50% हो गया, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम इस पूरे प्रोसेस को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हमारी वोटर लिस्ट क्लीन हो रही है। तो अब हमारे पास जितने हमारे 752 के 752 बीएलओ हैं और जितने हमारे सुपरवाइजर्स हैं, सब लोग थॉरली एंगेज्ड हैं प्रोसेस को और बहुत अच्छे से प्रोसेस को एंगेज। वैसे जिस तय समय सीमा पर एसआईआर को खत्म करने का हवाला देकर गौतम बुद्ध नगर में किया जा रहा है, वहाँ भी एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान दबाव का आलम यह है कि अब तक 553 बीएलओ पर कार्रवाई हो चुकी है, जिसमें 68 बीएलओ पर एफआईआर है, जबकि 181 को निष्कासित किया जा चुका है और जांच के दायरे में 304 लोग आ चुके हैं। खैर, आदेश तो आदेश है, ऊपर बैठे आका नीचे बैठे अपने शागिर्दों को आदेश दे रहे हैं। नीचे बैठे शागिर्द अधिकारी अपने कर्मचारियों पर उसकी भड़ास निकाल रहे हैं। सोचिए, अगर सब कुछ स्मूथ होता तो फिर अपने ही कर्मचारियों पर सस्पेंशन से लेकर एफआईआर और जांच तक का दायरा क्यों बढ़ाना पड़ता? छोड़ दो ना, नौकरी काम नहीं करना है तो। ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर नीचे से लेकर ऊपर हर कोई सवालों के घेरे में खड़ा है। देश में चुनाव आयोग का एसआईआर कार्यक्रम इन दिनों जोर शोर से चल रहा है। मतदाता सूची के शुद्धिकरण और अपडेशन को लेकर पूरे प्रदेश में अभियान जोरों पर है। गौतम बुद्ध नगर में यह काम युद्ध स्तर पर जारी है। जमीनी स्थिति क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। अपना फार्म में आके भरवा ले ताकि वोट ना कटे, ये बहुत ही जरूरी है। नहीं तो आने वाले समय में अगर वोट कटेगा तो इसका स्वयं जिम्मेदार आप लोग होंगे। तय समय पर एसआईआर पूरा हो और एक भी वोटर छूटने ना पाए, कोई शिकायत ना रहे, इसके लिए गौतम बुद्ध नगर में युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। बीएलओ से लेकर सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी वर्कर से लेकर आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधि सब मैदान में उतरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में एसआईआर का काम जो है वो तेजी पर चल रहा है। इस समय मैं मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 8 के क्लस्टर के बाहर, जहाँ पर बहुत सारे क्लस्टर वोट्स हैं। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं, ये आंगनवाड़ी केंद्र की जो सहायिका हैं वो यहाँ पर वोट को एसआईआर का जो काम है वो कर रहे हैं। एक एक आदमी का वोट जो है वो मिलान करके उनकी जो एसआईआर में ये लोग भागीदारी कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। एक मिनट मैडम, ये बताइए कि आप आंगनवाड़ी से जुड़ी हैं और यहाँ पर कितने एसआईआर के फॉर्म कितने डेली भरे जा रहे हैं? 50 से ऊपर होता है, 30, 35, 50, 60, हाँ 50-60 डेली के डेली हो रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ पर लोग प्रॉपर एड्रेस वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं, लोगों को कैसे ट्रैक कर रहे हैं, कैसे उनसे संपर्क कर रहे हैं ताकि वो अपना एसआईआर करा सके? सबसे पहले तो हम लोग घर घर जाते हैं, यहाँ 12 बजे तक बैठते हैं, 12 से 2 तक, तो फिर 2 बजे के बाद हम लोग निकलते हैं और ये हमारे जो डीलर साहब हैं ये हमारे बहुत हेल्प करते हैं। बीएलओ घर घर जाकर मतदाता की डिटेल्स मैच कर रही, एड्रेस अपडेट हो रहा, डुप्लीकेट लिस्ट हटाई जा रही, जहां जरूरत है वहां नए वोटरों के नाम भी जोड़े जा रहे। ईआरओ यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स भी लगातार निगरानी में जुटे हुए हैं। ईआरओ हर बूथ पर खुद एसआईआर के काम को चेक कर रहे हैं। पेंडिंग फॉर्म, किस बूथ पर परिवार का वेरिफिकेशन और बीएलओ की अतिरिक्त मदद की जा रही है। हो जा रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने कैंप्स ऑर्गेनाइज कराए, जगह जगह मुनादी कराई, बहुत अच्छे से सब लोगों को हमने अवेयर किया कि इसका इलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आप लोगों को करना है। बीएलओस की हम लोगों ने ट्रेनिंग कराई, साथ साथ हम लोगों ने सुपरवाइजर्स को एंगेज किया। हमारी बीएलओ जो हमारी आंगनवाड़ी हैं वो भी बहुत अच्छे से पूरा प्रोसेस समझ गई हैं, पूरा कॉपरेशन उन लोगों को मिल रहा है। कोटेदारों को हमने एंगेज किया क्योंकि कोटेदारों के पास सारी डिटेल्स होती हैं, तो उनकी हेल्प से हम लोग उनके एड्रेस को ट्रेस कर पा रहे हैं, जिसमें हमने पहले उनको डिस्ट्रीब्यूट कराया, फिर हम लोगों ने इलेक्टर्स को बताया भी कि इसको कैसे कैसे भरा जाना है। बिकॉज सब वर्किंग है और यहाँ उस वर्किंग क्लास ही ज़्यादातर रहती है, तो जैसे जैसे उनको वक्त मिल रहा है, कई बार हमने देखा बीएलओ को कि उनको पता चल गया कि भाई लोग शाम को आ रहे हैं तो वो शाम को लेट तक भी रुक रहे हैं,
अगर उनको मॉर्निंग आवर्स में अर्ली आना रह रहा है तो वो अर्ली भी आ रहे हैं। तो उसमें जो हमसे बन पा रहा है, जैसे कई लोगों के घर बंद है, कई लोग कहीं गए हैं, तो वो डेटा हम लोगों के पास है। नंबर्स इनके पास हैं, जिनके नहीं हैं उनके हम भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चूंकि गवर्नमेंट इस तरह का इनिशिएट लेके एक अच्छा काम कर रही है, तो पूरी सोसाइटी गवर्नमेंट के साथ है। पूरे जिले में चल रहे इस अभियान में घर घर संपर्क, बूथ लेवल सर्वे और उम्रदराज मतदाताओं को सुविधा पहुंचाया जा रहा है। हर मोर्चे पर ये टीमें सक्रिय, यानी साफ है कि चुनाव आयोग का SIR कार्यक्रम गौतम बुद्ध नगर में पूरी रफ्तार में। लक्ष्य एक ही, एक कदम सटीक और शुद्ध मतदाता सूची। प्रशांत देव के साथ मोहम्मद यूसुफ की रिपोर्ट, गौतम बुद्ध नगर।